तो हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे मलेशिया के 20 ऐसे शब्द जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए और आपको बोलने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको वो 20 शब्द बताता हूँ, वो कौन से हैं मलेशिया भाषा के। तो पहला शब्द ये रहा फ़ोन की स्क्रीन पे, त्रिमा कासी। त्रिमा कासी, इसका मतलब है हिंदी में धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट है जी, जुम पिरकी। जुम पिरकी, इसका मतलब हिंदी में आता है चलो चलें हम। चलो चलें। ओके, तो नेक्स्ट है जी, मिंता माफ। मिंता माफ, इसका मतलब है मुझे माफ कर दो। इंग्लिश में है आई एम सॉरी या फिर एक्सक्यूज मी। हाँ, ये भी बोल सकते हो आप। तो नेक्स्ट है जी, ता ताडा मसाला। ताडा मसाला। ताडा मसाला, इसका मतलब हिंदी में है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ताडा मसाला। अगर ओरिजिनल है उसको बोलते हैं तीडा। तीडक आडा मसाला। ओके, पर लेकिन आपने शॉर्ट बोलना है ता डा मसाला। ओके। ओके, तो नेक्स्ट है जी, या बुत्तुल। या बुत्तुल, या का मतलब होता है यहाँ यस, हाँ। ता का बुत्तुल का मतलब होता है राइट, सही। ठीक है, कोई आपसे पूछे, हाँ भी कंफर्म करना चाहता है ये बात, कोई भी बात हो, तो आप ये कह सकते हो या बत्तुल। अगर शॉर्ट बोलते हैं तो या बत्तुल, या बत्तुल, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है जी, साया तासुका। साया तासुका, साया का मतलब होता है मैं। हिंदी में बोलो तो काफ़ी लफ्ज़ बन जाते हैं, जैसे साया को बोलते, यहाँ पर बोलते हैं साया, हिंदी में बोल सकते हो आप मुझे, मैं, मैंने। ओके, तो साया का मतलब ये होता है और ता का मतलब होता है नो। वैसे फुल इसका है ती टक, पर लेकिन आपने शॉर्ट बोलना है। आपने कोशिश करनी है शॉर्ट बोलने की। ता मीन्स नो। सुक्का मीन्स, सुक्का यहाँ पर एक ही है, सुक्का मीन्स पसंद, मुझे नहीं पसंद। ओके, तो नेक्स्ट है जी, साया सुक्का। साया सुक्का, इसमें अब ता नहीं है, मतलब इसका नो नहीं है, इसमें नहीं नहीं है। ठीक है, साया सुक्का, मुझे पसंद है। अगर आपको कोई पूछे आपको ये चीज़ पसंद है मलाई में, अभी नहीं आपको आती है तो कोई बात नहीं। अगर आपको कोई पूछे इंग्लिश में यू लाइक, आप बोल सकते हो साया सुक्का। ओके, तो नेक्स्ट है जी, नामा साया। नामा साया मोहम्मद, नामा साया विकी, नामा साया कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में आता है मेरा नाम विकी है। नामा साया विकी। ओके, तो नेक्स्ट है जी, बरपा हरगा। अगर मान लो आप कहीं दुकान पे जाते हो और उधर से आपने कुछ खरीदना है, तो आप उस उनसे कैसे पूछोगे इसका रेट क्या है? आप पूछोगे बरप्पा हरगा। बरप्पा का मतलब होता है कितना, और हरगा का मतलब होता है रेट। ओके, इसका प्राइस कितना है, आप उसको पूछोगे बरप्पा हरगा। ऐसे भी पूछ सकते हो आप, इनी बरप्पा हरगा। इनी का मतलब होता है ये, इसका। इनी बरप्पा हरगा, जो आपने हाथ में जो भी सामान होगा आप उसको बोल दिखा के बोल सकते हो इनी berapa harga। ओके, तो नेक्स्ट है जी, jangan risau। jangan risau, jangan का मतलब होता है नहीं। जैसे मैं जाना चाहता हूँ उधर, तो आप बोल सकते हो jangan jangan, नहीं जाना है, नहीं जाना है। ये jangan, jangan जो होता है बस नहीं पे अटकता है, पर लेकिन ये इसका मतलब नहीं नहीं है, इसका किसी को रोकने का मतलब है, जैसे किसी को भी रोकने का मतलब है। jangan risau, risau का मतलब होता है तुम टेंशन मत लो, इसका मतलब ये बनता है। ठीक है, यानी कि हिंदी में पूरा नहीं आता है, पर लेकिन हम उसको बोल सकते हो। jangan risau वहाँ पर लगता है जब हम कोई सैड हो, कोई हमारा दोस्त भी या वगैरह कोई कोई भी हो, वो सैड बैठा है और उसको हमने दिलासा देना है, दिलासा इसको बोलते हैं, बोल सकते हो आप। जैसे उसको हौसला देना है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ब्रो jangan risau, jangan risau। ओके, नेक्स्ट है जी, जुम्पा लगी। जुम्पा लगी, जुम्पा का मतलब होता है मिलना। ठीक है, जुम्पा लगी। लगी जो है ना, ये आपको थोड़ा सा धीरे धीरे, अगर आप ये वीडियो लगातार देखते रहो करोगे ना,
तो आपको लगी का मतलब भी आ जाएगा पता। लगी का मतलब होता है और ओके। ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा अगर आप इसमें फोकस करोगे। जुम्पा लगी मतलब हम फिर मिलेंगे। ओके, जुम्पा का मतलब होता है मिलना। ओके, तो नेक्स्ट है जी साया सुदा makan। साया सुदा makan। ओके, तो इसमें समझने वाली बात क्या है, आपने सुडा जो है ना, ये सुडा हर लफ्ज़ में लग जाता है। जैसे हर एक लफ्ज़ में, जैसे जो हो गया काम, मान लो आपने कोई बंदा पहुंच गया है किसी सिटी में, तो आपने पूछना कैसे है, ब्रो सुडा sampai। जैसे सुडा जो है ना वो हर जगह पे जहाँ पर काम हो गया है बस, ठीक है। अगर आपको ये इसका मतलब है साया मीन्स मैंने भी बोल सकते हो, मुझे भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ ऐसे। और सुडा का मतलब है, जैसे सुडा लगना है मक्कन के आगे। मक्कन जो होता है खाना, इधर में बोलते हैं मकान। ओके, मकान। सो साया सुडा मकान, मैंने खाना खा लिया। ओके, तो नेक्स्ट है जी हमारा अप्पा खबर। ओके, अप्पा खबर, इसका मतलब है, अप्पा का मतलब यहाँ पर एक ही है, क्या। क्या, खबर का मतलब होता है हाल। आपका हाल कैसा है, आप कैसे हो। आप हिंदी में आप कहीं भी जोड़ सकते हो इसको। आपका क्या हाल है, कैसे हो। तो इसका मतलब है क्या हाल है, अप्पा खबर। ओके, तो आपने रिप्लाई क्या करना है, आपने जवाब क्या देना है, खबर भाई। खबर भाई। भाई यहाँ पर बोलते हैं बढ़िया को। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, इसको बोलते हैं बाइक को ठीक। खबर हाल ठीक है। ओके, खबर भाई, मैं ठीक हूँ। ओके, तो नेक्स्ट है जी हमारा जुम मकान। जुम मकान के, जैसे आप किसी से चैट कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो और आपको भूख लग गई है खाने की। मक्कन का तो आपने समझ लिया है ना, खाना होता है मक्कन का। तो जुम का मतलब होता है चलो, ठीक है। अब आप इसको जोड़ के बनाओ, अपने दिमाग में सोचो कि इसका मतलब क्या होता है। जुम मक्कन, जुम का मतलब होता है चलो, मक्कन का मतलब चलो खाना खाने चले। ओके, तो नेक्स्ट है जी जुम पिरगी। जुम पिरगी, जुम का तो आपको पता लग गया है, जुम को क्या बोलते हैं, चलो। ओके, चलो चलें। पिरगी का मतलब होता है चलें, जाना, जाएगा। आपने सोच समझ के इसको लगाना है पिरगी को। कौन सी बात कर रहे हो वहां पर ये पिरगी आपको अपने आप पता चल जाएगा कहाँ लगाना है। पिरगी को शॉर्ट में यहाँ पर बोलते हैं, पर लेकिन आप पिरगी मत बोलना, आप ट्राई करना। आप समझ लेना कि पिरगी का मतलब क्या है, पर लेकिन आप ट्राई करना कि आप बोलना पी, जुम्पी, जुम्पी। ओके, तो नेक्स्ट है जी टापा। टापा, टापा। ओके, तो ओरिजिनल इसका ये है टीडा मगपा। टीडा मगपा, पर लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप तपा बोलें। ता, TAK, ता, पा। PAH भी बोल सकते हो, PER भी बोल सकते हो इसको। तापा, तापा, इसका मतलब है कोई बात नहीं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं नेवर माइंड है ना, ओ इट्स ओके, नेवर माइंड, नेवर माइंड। इसको बोलते हैं तापा, तापा। ओके, तो नेक्स्ट है जी बोले तोलंग उलंग। बोले तोलंग उलंग, इसका मतलब है जी क्या आप फिर से बोल सकते हो, क्या आप फिर से वो दोहरा सकते हो। अगर आपको कोई काम बोलता है या कोई आपको कुछ भी बोलता है, तो वो आपको समझ नहीं आया, तो आप उसे फिर उसको बोलना चाहते हो कि फिर बोलो और फिर दोहराओ, मेरे को समझ नहीं आया। या कोई आपको काम करके दिखा रहा है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, एक बार सिखा रहा है, तो आपको फिर समझ नहीं आया, तो आप उसके बोल सकते हो बोले तोलंग उलंग। बोले का मतलब होता है जैसे किसी को प्लीज़ कहना, ठीक है। किसी को कहना है भाई, बोले मकान, बोले डूडो। जैसे मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पर, ये भी बोले और सुडा, ये दोनों आपने ध्यान में रखना है, ये हर एक जगह पे लग जाता है, ठीक है। तो तोलंग का मतलब होता है मदद, ठीक है, मदद। या प्लीज़ भी बोल सकते हो आप इसे, जैसे ठीक है।
तो उलंग का मतलब होता है रिपीट। रिपीट में मतलब दोबारा, दोहराना, दोहरा सकते हो।